हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का पोइट्री सेक्शन का 5th लेसन पढ़ेंगे। साउंड। साउंड मतलब बच्चों आवाज़ या ध्वनि। और बच्चों यह एक पोयम यानी कविता है जो रजनी पारुलेकर द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग रजनी पारुलेकर के बारे में जानेंगे। रजनी पारुलेकर, recipient of Maharashtra State Award, is a poet in Marathi with 3 collections of poem to her credit. Collections of poem मतलब बच्चों कविताओं का संग्रह, और स्टेट अवार्ड मतलब राज्य पुरस्कार, और रिसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता यानी प्राप्त करने वाला। यानी बच्चों रजनी पारुलेकर महाराष्ट्र राज्य से राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक मराठी कवित्री हैं जिन्होंने 3 काव्य संग्रह लिखी हैं। और बच्चों उनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिम्मे। ट्रांसलेटेड मतलब बच्चों अनुवाद करना या अनुवाद। द प्रेजेंट पोएम मतलब प्रस्तुत कविता। यानी बच्चों यह प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय साहित्य से ली गई है, जो सुहास सूर्यकांत लिम्मे द्वारा मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है। अ ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। हैक्ड मतलब बच्चों काट डालना यानी काटना, और वुड्स मतलब जंगल, यानी जंगल में एक पेड़ को काट दिया जाता है। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे। ब्रांच मतलब बच्चों शाखा, और ब्रेकिंग अवे मतलब तोड़कर काट कर अलग कर देना। यानी जंगल में एक पेड़ को काट दिया जाता है और उसकी शाखाएं यानी टहनियों को तोड़कर काट कर अलग कर दिया जाता है। What do the halves whisper to each other? विस्पर मतलब बच्चों कानाफूसी करना या फुसफुसाहट। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, और हाफ्स मतलब आधा। यानी बच्चों कवित्री पूछती हैं कि पेड़ का वह आधा भाग यानी बच्चों उस पेड़ की शाखाएं टहनियां जिसे काट कर अलग अलग कर दिया गया है, वे एक दूसरे से क्या कानाफूसी करते होंगे। डू दे मोन एंड ग्रोन इन द हर्ट ऑफ देयर हर्ट्स। हर्ट ऑफ देयर हर्ट्स मतलब बच्चों मन ही मन, और मोन एंड ग्रोन मतलब कराहना, चिखना, चिल्लाना या बिलाप करना। यानी बच्चों वे पौधे, वे पेड़ जिसे काट दिया गया है, क्या वे मन ही मन चिखते होंगे, चिल्लाते होंगे? क्या वे मन ही मन बिलाप करते होंगे? एंड डू दीज लॉग्स ड्रिवेन फ्रॉम ईच अदर रेमिनीज। रेमिनीज मतलब बच्चों बीती हुई सुखद बातों को याद करना, और ड्रिवेन मतलब संगठित होना या इकट्ठा होना या एकत्र होना, और लॉग्स मतलब वृक्ष के कटे हुए बड़े बड़े टुकड़े। यानी बच्चों क्या वृक्ष के हुए बड़े बड़े टुकड़े एकत्र होकर अपने बीते हुए सुखद दिनों को याद करते होंगे? डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस्ड देम। टॉस मतलब बच्चों उछालना, और रिमेंबर मतलब याद, और विंड मतलब हवा। क्या उन्हें याद होगा कि हवा उन्हें किस तरह उछाल दिया करती थी? हाउ दे गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। ड्रेंच मतलब बच्चों तरबतर होना, भिगोना, और वे बारिश में भीगकर किस तरह ऊपर से नीचे तक तरबतर हो जाया करते थे। क्या उन्हें याद होगा? एंड द ब्लूजम इन द स्प्रिंग एंड द फॉल इन ऑटम। ऑटम मतलब बच्चों पतझड़, और स्प्रिंग मतलब बसंत, और ब्लूजम मतलब फूल या खिलना। और क्या उन्हें याद होगा कि वे कैसे बसंत ऋतु में खिलते थे और पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा दिया करते थे? ओ बट द विंड नोज। विंड मतलब बच्चों हवा, यानी ओ ये बात तो हवा को पता होगा। हवा को पता होगा कि वह वृक्ष किस तरह बारिश के दिनों में भीगकर तरबतर हो जाया करते थे, और बसंत में किस तरह खिला करते थे, और पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा दिया करते थे। ये बात तो हवा को पता होगा। द विंड ब्लोइंग विद अ डीन
इन प्लेसेस फॉरलॉन। फॉरलॉन मतलब बच्चों असहाय, निराश या लाचार। प्लेसेस मतलब जगह, और डिन मतलब शोर शराबा, ब्लोइंग मतलब बहना, विंड मतलब हवा। यानी हवा शोर शराबा करते हुए यानी तेज ध्वनि के साथ बहते रहती है, यानी ऐसे निराश जगहों से होकर बहती है जहां पेड़ पौधे कष्टदायक स्थिति में पड़े हुए हैं। सिंग्स सच सॉन्ग्स मतलब बच्चों और ऐसे गीत गाते हैं जो दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रीज, यानी बच्चों वे ऐसे गीत गाते हैं जो सबके लिए प्रशंसनीय नहीं है, यानी कष्टदायक है। प्रीज मतलब बच्चों प्रशंसा। Many a man is blunt, he doesn't even sense। सेंस मतलब बच्चों चेतना या ज्ञान, और ब्लंट मतलब भोथर, मंद बुद्धि के। यानी बच्चों लोगों में कई ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं यानी भोथर होते हैं जिन्हें थोड़ी भी चेतना या ज्ञान ही नहीं होता। द अगोनी इज कॉट इवन इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स मतलब बच्चों साधारण शब्दों में, और अगोनीज मतलब किसी कठिन समस्या पर लंबे समय तक सोचना या कष्ट या यातना। यानी बच्चों कुछ लोगों को थोड़ी भी चेतना या ज्ञान ही नहीं होता कि वे वृक्षों के असहनीय कष्ट को साधारण शब्दों में समझ सकें। What then of these songs? They are just sounds। यानी बच्चों वह गीत उनके लिए क्या है जो व्यक्ति वृक्ष को काटते हैं, वह तो मात्र उनके लिए ध्वनि है। Such sounds as would be choked to death if confined in the strokes and coil of script। coils of script मतलब बच्चों लिखावट के घेरे में, और strokes मतलब चोट या काटना या प्रहार करना, और कन्फाइंड मतलब कैद, और चोक्ड टू डेथ यानी मौत के घाट उतारना। यानी बच्चों कवित्री कहती हैं कि ऐसी ही ध्वनियाँ उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं यदि उन्हें लिखावट के घेरे में कैद करके रखा गया तो। यानी बच्चों केवल पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए उन्हें चोट पहुंचाया गया, यानी काटा गया, तो काटते समय जो चीख कराह यानी ध्वनियां निकलती हैं और उन ध्वनियों को नहीं समझा गया तो वह ध्वनियां उन वृक्षों को मौत के घाट उतार देगी। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें यह बताना चाहती हैं कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस धरती पर पेड़ पौधों के बिना मानव जीवन संभव नहीं है, और प्राकृतिक वातावरण को संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों की अहम भूमिका है। ये गर्मी के दिनों में आग जैसी धूप को झेलकर, बरसात में भीगकर, ठंड का सामना करते हुए बसंत में खिलते हैं, हमें फल फूल लकड़ियाँ देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। फिर भी कुछ मंद बुद्धि के लोग अपने चंद स्वार्थ के लिए काटने लगते हैं, और जब दर्द से पेड़ कराहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसके दर्द को वे समझ नहीं पाते और कहते हैं कि ये तो आवाज है, ध्वनि है, और वही ध्वनियाँ वृक्षों को मौत के घाट उतार देती हैं। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम साउंड। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।